हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे जो साइकिल पंप और फुटबॉल पंप कैसे काम करती हैं, कैसे आप साइकिल से यूं पंप मारते हो और आपकी साइकिल की ट्यूब में हवा भर जाती है, उसके अंदर हवा कहां से आ जाती है और फिर वो बाहर ना निकल के आपके ट्यूब में कैसे चली जाती है, वो आप आज समझोगे। ठीक है। और साथ ही साथ फुटबॉल पंप जो है वो कैसे काम करती है उसको भी आप जानोगे। तो यहाँ पर देखो, हमने दो चित्र बनाए हुए हैं, इधर है फुटबॉल पंप और इधर है साइकिल पंप। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में काफ़ी चीज़ें सेम हैं। जैसे कि इसमें भी एक सिलेंडर है ना, ये बेलनाकार पाइप जैसा, इसमें भी देखो वही हाल है। यहाँ पे देखो, इसमें भी एक पिस्टन रॉड है, इसमें भी एक पिस्टन रॉड है, हैंडल लगा है दोनों में। ठीक। वाशर है, देखोगे इसमें भी जिस तरीके का वाशर इसमें है उसी तरीके का वाशर इसमें है। ये वाशर जो है वो थोड़ा अलग तरीके का डिजाइन है। जैसा आप लोग पिछली वीडियो में पढ़े हुए थे नल पंप के बारे में, उसमें वाशर जो होता है इसका उल्टा रहता है। मतलब इसमें देखोगे ये ऊपर की बाउंड्री थोड़ा, ये देखो ये कम है, नीचे वाली ज़्यादा फैली हुई है ना, ऐसा दिख रहा ना। ये वाशर नीचे का हिस्सा थोड़ा इसका फैला हुआ है ना, और ऊपर वाला थोड़ा कम है। वही हाल यहाँ पे देखोगे, जो नीचे ये वाशर है ये थोड़ा सा फैला हुआ है और ऊपर देखोगे थोड़ा कम है। लेकिन जो नल होता था, नल में वाशर जो होता था वो इसका जस्ट उल्टा था। उसमें वाशर कुछ इस तरीके से रहता था। अगर ये वाशर है तो ये ऊपर को ऐसे फैला रहता था इस तरीके से, है ना। तो ये ऊपर को जब जाता था तब ये वैक्यूम बनाता था, है ना। बात समझ गए। देखो ये कैसे काम करता है। इसमें हम फुटबॉल पंप और साइकिल पंप में कैसे हम हवा भरते हैं, चाहे साइकिल में हो और चाहे फुटबॉल में हो, दोनों चीज़ें आज आपको समझनी है। तो पहले हम फुटबॉल पंप को समझते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग इन दोनों में है। वो क्या चेंजिंग है, देखोगे फुटबॉल पंप में यहाँ पर एक सिलेंडर जैसे छोटे छोटे मतलब गोल जैसे बनी हुई है ना, रिंग बनी है ना, और उसके अंदर एक बॉल है, एक गेंद है छोटी सी, है ना, और फिर एक पतली सी नली है जिसको फुटबॉल के अंदर डाल दिया जाता है। बिल्कुल ये इतनी टाइट उसके अंदर जाती है, ब्लैडर के अंदर। जो फुटबॉल का ब्लैडर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर बिल्कुल टाइटली जाती है। किसमें जाती है, ब्लैडर के अंदर। तो ब्लैडर के अंदर ये जाने के बाद क्या होता है इसमें, पहले समझिए। जब हम हैंडल से ऊपर उठाएंगे, इसको पिस्टन को खींचेंगे, तो ये वाशर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, है ना। और जब उठेगा तो ये जो वाशर है, ये जो नीचे की तरफ जो फैला हुआ है, जो ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे सिकुड़ेगा थोड़ा, क्या होगा। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सिकुड़ेगा और अंदर यहाँ जब वैक्यूम बनने लगेगा, भाई जब ये ऊपर को उठेगा तो अंदर क्या बनेगा, निर्वात बनेगा, खाली जगह बनेगी, खाली जगह बनेगी ना भाई। जब ये हत्था ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये वाशर जो है ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ पर खाली जगह बनना शुरू होगी ना। ये ऊपर ऊपर उठ के मान लो यहाँ तक पहुँचा तो इतने में क्या बन जाएगी, खाली जगह। और वो खाली जगह क्या होगा, जब ये वाशर थोड़ा सा पिचकेगी, क्योंकि यहाँ कम दाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जहाँ पर मतलब निर्वात बनता है। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा भी ना हो। जहाँ हवा नहीं रहेगी तो वहाँ पे दाब कम हो जाता है, और जहाँ भी दाब कम हो जाता है तो वायुमंडल की जो हवा है वो दाब लगा के अंदर उसमें घुस जाती है। ठीक है। तो क्या होगा भाई, जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाशर ऊपर को खिसकेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, निर्वात बनेगा, वैक्यूम बनेगा, खाली जगह बनेगी। उस खाली जगह को हवा भरने के लिए इस वाशर को पिचका के अंदर घुस आएगी। ठीक है। अब क्या होगा, अंदर आ गई। लेकिन जब हत्था को नीचे की तरफ दबाओगे तो क्या होगा, ये जो वाशर है ये फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर भी अब हवा आ चुकी है। और आने के बाद क्या होगा, जब दबाओगे तो वो हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो ये जो वाशर है जो ऊपर जाते समय सिकुड़ा था वो क्या होगा, फैल जाएगा। और जब फैल जाएगा तो ये जो सिलेंडर है, ये जो पाइप है, इसकी दीवार से एकदम चिपक जाएगा। क्या होगा, तो जब हम उसको दबाएंगे तो वाशर फैल जाएगा और दीवार से एकदम सिलेंडर की दीवार से चिपक जाएगा। तो हवा जो अंदर आ चुकी है वो अब ऊपर नहीं जा पाएगी, वो कहाँ आएगी, यहाँ पे। अब देखो इस बाल का काम क्या था। जब हम हैंडल को ऊपर खींचे थे, वाशर ऊपर कुछ गया था तो यहाँ पे निर्वात बना था ना, और जब निर्वात बनता है तो ये बॉल उठ करके यहाँ आके फंस जाती है, यहाँ आके फंस जाती है। मतलब इसके अंदर हवा आएगी बाहर से तो यहीं से आएगी, ये जो होल है यहाँ पे ना, जहाँ से पिस्टन आट गई है, इसी में से हवा इसके अंदर आएगी। ये बॉल यहाँ फंस जाएगी तो जो ब्लैडर के अंदर हवा भरी है वो फिर इसके अंदर आ नहीं पाएगी, क्योंकि ये बॉल आएगी और यहाँ पे क्या होगी, फंस जाएगी, है ना।
फिर क्या होगा बेटा, जब नीचे के, हाँ ये फंस गई, इससे अंदर हवा नहीं आ पाई बल्कि यहाँ की हवा इसमें आ गई। अब हम हत्थे को नीचे की तरफ दबा रहे हैं, जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो क्या हुआ, अंदर का जो है दबाव बढ़ेगा। दाबोगे तो अंदर जो हवा भरी वो बाहर निकलना चाहेगी, तो वो दबाव इस पर वाशर पर पड़ेगा तो वाशर क्या होगा, फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो इधर से हवा ऊपर जा नहीं पाएगी, वो हवा कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अब जब यहाँ आएगी तो ये इस बॉल को धकेल देगी। अब धकेलेगी तो यहाँ पर जो है ये जो जगह रहती है निकास वाली, उस जगह पर बॉल सही से फिट नहीं होती है। वो क्या होती है, इसी में घूमने लगती है, इसी में घूमने लगती है। मतलब ये बॉल इसी में घूमने लगेगी और हवा जो होगी इस पतली सी पाइप के द्वारा ब्लैडर के अंदर चली जाएगी। समझ गए। अगर मान लीजिए ये इस जगह पर थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे गर्दन है वैसे यहाँ भी गर्दन कर दी जाती तो ये बॉल आके यहाँ भी अटक जाती, तो हवा को अंदर ना आने देती ना। लेकिन यहाँ पर गर्दन ऐसी बनाई जाती है कि ये बॉल इसमें अटके ना। क्या होगा, हवा यहाँ से आएगी तो ये बॉल है इसी में तेजी से घूमने लगेगी, और घूमने लगेगी तो हवा को निकलने का रास्ता इधर से मिल जाएगा। बात समझ गए। इस तरीके से फुटबॉल पंप काम करता है। अब साइकिल पंप कैसे काम करता है, देखिए भाई, इसमें भी हैंडल है। आप जब क्या करोगे, हैंडल को ऊपर उठाओगे, क्या करोगे, ऊपर उठाओगे, तो यहाँ भी सिलेंडर में खाली जगह बनेगी। अब इस खाली जगह को भरने के लिए हवा आएगी। अब कहाँ से आएगी भाई, अभी यहाँ भी देखोगे इसका मुंह खुला हुआ है ना, ये तुम्हारे ट्यूब के अंदर से हवा निकाल लेगी। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया जाता है, ऐसे रहेगा उसमें, और फिर यहाँ पे एक ऐसी रिंग बनी रहेगी, और उसके बाद फिर ऐसे पतली सी गई रही होगी, और यहाँ पे छोटा सा छेद रहेगा, और ये बंद रहेगा आगे से, और इसके ऊपर जो है रबड़ की चढ़ी रहती है, एक कवर चढ़ी रहती है ना। तो क्या होता है बेटा, जब ये चीज़ समझो यहाँ पे है, ठीक है। अब ये इसमें लगा दी गई, ये काम कैसे करती है, जब आप इसको खींचोगे, पिस्टन को ऊपर खींचोगे तो यहाँ खाली जगह बनेगी, और इस खाली जगह को भरने के लिए हवा ऊपर से भी आ सकती है क्योंकि ये वार्सल सिकुड़ेगा, और हवा इसमें से भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ये लगी हुई है ऊपर एक कवर रबड़ की, ये क्या कर लेती है, इस छेद को बंद कर लेती है। इस छेद को क्या कर लेती है, बंद कर लेती है, क्योंकि यहाँ खींच रहे हो, और जब खींचोगे तो हवा यहाँ से लेना चाहेगी, लेकिन यहाँ पर रबड़ की कवर ऊपर ऐसे चढ़ी रहती है, ऐसे ऊपर ऐसे कवर चढ़ी रहती है, पूरी पतली सी होती है रबड़ की, खोखली खोखली। और हाँ, वाल, जिसको क्या बोलते हैं, वाल, वो वाल क्या कर लेता है, इस छेद को बंद कर लेता है, क्योंकि खींच रहे हो तो वाल उस पे आके चिपक जाता है उस छेद पे, तो हवा इसके अंदर की इसमें नहीं आ पाती, बल्कि ऊपर से हवा जो है इसके अंदर आके भर जाती है। अब जब हत्थे को नीचे की तरफ दबाओगे तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, दाब बनेगा, और वो दाब क्या करेगा भाई, जो इसके अंदर हवा आ गई वो बाहर निकलना चाहेगी ना, निकलने के लिए वाशर पे दबाव डालेगी तो वाशर फैल जाता है, और फैल जाता है नीचे का हिस्सा इसका, तो ये क्या होता है, सिलेंडर की दीवार से एकदम चिपक जाता है। तो जो हवा अंदर आ गई वो अब ऊपर नहीं जा पाती है, वो कहाँ जाएगी, इस पाइप के द्वारा पतली सी कहाँ पहुँचेगी, इसके अंदर। और ये इसमें जब हवा जाएगी अंदर, मतलब दबाव डालेगी, तो ये जो वाल है ये फूलेगा। ये क्या होगा भाई, अंदर से जब हवा मारेगी तो ये क्या होगा, ये वाल फूलेगा, और फूलने के बाद इसके अंदर ये जो पतली सी है ये छेद, इसके अंदर से हवा वाल को फुलाते हुए ट्यूब के अंदर चली जाएगी। किसके अंदर चली जाएगी, ट्यूब के अंदर चली जाएगी। और जैसे ही चली जाएगी उसके बाद फिर ये चिपक जाएगा। अब फिर जब ऊपर को खींचोगे तो फिर ये क्या करेगा, चिपक जाएगा उसी में। जब खींचोगे तभी ये चिपकेगा, और जब हवा अंदर से आएगी तो ये हट जाएगा। आप यूँ सोचो, जैसे एक पतली सी पन्नी लगा लो मुँह पे, जब फूंकोगे तो वो तो हवा तुम्हारी निकलने के लिए फूल जाएगी, लेकिन जब अंदर को खींचोगे तो वो मुंह में चिपक जाएगी, अंदर हवा नहीं आने देगी। आप कोई भी कागज़ लगा लो मुंह पे ऐसे, है ना, और लगाने के बाद ऐसे अंदर को सांस लो, देखो अंदर सांस नहीं जाने पाएगी, लेकिन जब बाहर को सांस मारोगे तो वो हट जाएगी और हवा बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये फुटबॉल पंप और साइकिल पंप काम करती है। क्लियर होगी बात। इसमें वाल की जगह एक छोटी सी बॉल है, और इसमें वाल की जगह कौन है, रबड़ की एक पतली सी ट्यूब है ना। ये समझो वाल का काम कर जाती है। किसका काम कर जाती है, वाल का। ठीक।